हेलो एवरीवन। शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, इन तीनों के ग्रामर में अक्सर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के ग्रामर का यूज किस सिचुएशन में होता है, उसकी पहचान क्या होती है और ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आई एम पंकज चौबे एंड यू वाचिंग लर्निंग टाउन। लेट्स एंजॉय इंग्लिश विद लर्निंग टाउन। जानते हैं शुड हैव वर्सेस कुड हैव वर्सेस वुड हैव, इन तीनों में डिफरेंट क्या क्या होता है, इन तीनों का यूजेस कहाँ कहाँ होता है और उसकी पहचान क्या होती है, जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुड हैव। शुड का यूज होता है चाहिए के लिए, शुड, मस्ट, ऑट टू। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेंगे उसे। शुड, मस्ट, ऑट टू का यूज होता है चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए के लिए। लेकिन शुड हैव का यूज दो कंडीशंस में होता है। एक तो आपके पास कुछ होना चाहिए, जैसे मेरे पास मार्कर होना चाहिए, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मार्कर होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, इस तरह का अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो वहां पे शुड हैव का यूज होता है। इसमें वर्ब नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। वर्ब इसमें इस तरह का जो भी सिचुएशन आएगा वहां पे वर्ब नहीं होगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होता है। जैसे मेरे पास मार्कर होना चाहिए तो आई शुड हैव अ पेन या मार्कर। दूसरा होता है चाहिए था के लिए, मतलब जो हम प्रेजेंट में चाहिए के लिए यूज करते हैं शुड, मस्ट, ऑट टू के लिए, वहां पे हम अगर उसे पास्ट में यूज करेंगे तो शुड हैव का यूज करेंगे। यहां पे आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैं कहूं मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटेन, आई शुड हैव रिटेन। तो अगर शुड हैव के साथ में दो कंडीशन होंगे। पहला तो अगर शुड हैव होता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होगा, वर्ब नहीं होगा, तो शुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। दूसरा, अगर शुड हैव के साथ में वर्ब होगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा, इसका ध्यान देना है। और ये कंडीशन सिचुएशन जो होगा उसमें ये होगा कि आप पास्ट में चाहिए था के लिए यूज कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया है, तो वो चाहिए था के लिए यूज हो रहा है। जैसे मुझे लिखना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, तो इस तरह का सिचुएशन आए तो वहां पे शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आशा करता हूं ये शुड हैव के दोनों ग्रामर का दोनों ग्रामर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कुड हैव पे। कुड हैव का यूज भी दो कंडीशंस में होता है। एक होता है कुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा होता है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और देख लीजिएगा। कुड हैव का यूज एक तो होता है मेरे पास मार्कर हो सकता था, मेरे पास पेन हो सकता था। मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास कुछ हो सकता था, मेरे पास कार हो सकता था, मेरे पास घर हो सकता था पास्ट में, तो वहां पे कुड हैव का ग्रामर यूज होता है। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो दो कंडीशंस में होता है। पहला सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पे एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि ये कुड हैव का ग्रामर होता किस कंडीशंस में है, होता किस सिचुएशन में। सपोज आप कोई पास्ट में काम कर सकते थे पर आपने किया नहीं, तो वहां पे कुड हैव का ग्रामर यूज होता है। मतलब आप जो भी सिचुएशन था, जो भी एटमॉस्फेयर था आपके फेवरेबल था बट आपने नहीं किया, तो वहां पे कुड हैव के ग्रामर का यूज होता है। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके मम्मी पापा एक बात बोलते हैं, कम से कम तुम पढ़ाई तो अच्छे से कर सकते थे, ठीक है तुम पास हुए या फेल हुए बात अलग है, लेकिन मैं तो तुम्हें पढ़ते हुए भी नहीं देखता था, कम से कम तुम पढ़ाई तो अच्छे से कर सकते थे। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है वहां पे कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सिंपली हम जान लेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो उसमें वर्ब नहीं है, कुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट तो वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब होगा तो कुड हैव के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सो अगला एग्जांपल लेते हैं वुड हैव।
वुड हैव का ग्रामर भी इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट मैं इसे सिचुएशन से क्लियर कर दूंगा। सिचुएशन एक स्टोरी बना के वुड हैव का ग्रामर, मेरे पास, यहां पे हम बोल रहे हैं कुछ हो सकता था, बट यहां पे कुछ होता, यहां पे कुछ होता। जैसे मेरे पास मार्कर होता, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मार्कर होता, मेरे पास पेन होता, मेरे पास घर होता। मतलब एक रीजन दिख रहा है कि काश मेरे पास होता, या होता तो ऐसा होता। इस तरह का जो भी सिचुएशन है, जो भी सेंटेंस है, वहां पे वुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, वुड हैव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मेरे पास मार्कर होता, मेरे पास घर होता, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर वर्ब होगा, कोई एक्शन होगा, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं लिखा होता, मैं लिखा होता, तो वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया। और इन दोनों से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल, तीनों से रिलेटेड एक और अच्छा सिचुएशन वाला एग्जांपल देता हूं, जो कि बहुत अच्छे से तीनों के डिफरेंस को क्लियर कर देगा। आइए अब एक अलग अलग एग्जांपल लेके तीनों के शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के ग्रामर को समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स और सिचुएशंस के साथ में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सपोज एक सिचुएशन लेते हैं कि आपका ना एक आपका फ्रेंड है, वो आपको इनवाइट किया अपने घर पे कि शाम को मेरे घर पे आ जाना। वैसे कैजुअली एक छोटा सा पार्टी है। आप पहुंच गए वहां पे, पर वहां पहुंचने के बाद से आपने देखा कि मतलब कि वहां पे उसका बर्थडे है आज, आज उसका बर्थडे है। तो वहां पे जाने के बाद से आप तीन तरह से कह सकते हो, यार मुझे ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना चाहिए था। पहले तो आपको बताया नहीं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना चाहिए था। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला सकता था। बीच में अगर आपको पता है पहले से कि उसका बर्थडे है, तीन कंडीशंस रख सकते हैं कि एक में आपको पता है उसके बर्थडे के बारे में, और दूसरा उस आपको नहीं पता है। तो पहले में अगर पता है तो आप बोलेंगे तुम्हारे लिए ना मुझे गिफ्ट लाना चाहिए था। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला सकता था, मतलब ये कि सिचुएशन फेवरेबल थी, लेकिन आपने गाड़ी आलस की वजह से नहीं रोका और गिफ्ट नहीं लाया। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला सकता था। और तीसरा जो है कि आपको पता ही नहीं है कि उसका बर्थडे था, तो आप वहां पे बोलेंगे कि अगर तुमने अपने बर्थडे के बारे में बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता। अगर मुझे पता होता कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता। तो तीनों के पीछे, तीनों सेंटेंस के पीछे एक एक रीजन छुपा हुआ है कि मुझे गिफ्ट लाना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल रीजन था कि मैं नहीं लाया किस रीजन से। मैं गिफ्ट ला सकता था, ये भी पर्सनल रीजन था, नहीं लाया। तीसरे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं लाया होता। तो ये तीनों जो सिचुएशन है, ये इन तीनों के जगहों पे शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का यूज होता है। आइए एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझते हैं इसे। मुझे तुम्हारे लिए उपहार लाना चाहिए था। अगर मैं बोलूं कि चाहिए था, लाना चाहिए था, आई शुड हैव कैरीड गिफ्ट फॉर यू। सिंपल है, आई शुड हैव कैरीड गिफ्ट फॉर यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा। शुड हैव या कोई मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है तो वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। मैं तुम्हारे लिए उपहार ला सकता था, आई कुड हैव कैरीड गिफ्ट फॉर यू, यहां पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तीसरा, ये इतना बड़ा है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, और इसे अगर हम तोड़ के बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर तुमने अपने जन्मदिन के बारे में बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया होता।
देखिए यहाँ पे एक रीजन छुपा हुआ है कि अगर तुमने बताया होता तो मैं ऐसा किया होता। तो जान लेते हैं कैसे। ये दिखता किस में है? ये दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यू हैड टोल्ड अबाउट योर बर्थडे, तो अगर है तो इफ लगा देंगे, इफ यू हैड टोल्ड अबाउट योर बर्थडे, सिंपल बन गया। आई वुड हैव कैरिड गिफ्ट फॉर यू, जैसे इसको बनाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका जो भी कंफ्यूजन है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे अगर नया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं आपके सारे कंफ्यूजन के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, किसी और को इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।